गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं लिवर की कुछ प्रॉब्लम्स उनके सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। जो लिवर के प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं उनको जरा एक बार ध्यान से देखिए। नो, जहां तक लिवर का सवाल है, ये बात सही है कि जो वर्क हॉर्स है ये उतनी इज्जत नहीं पाता है जितनी इसको इज्जत मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बॉडी के किन ऑर्गन्स को रैंक करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, तो शायद लिवर का नंबर काफी नीचे आता है। मैं आपसे पूछूंगा इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से हैं आपकी बॉडी में, आप बोलेंगे हार्ट, उसके बाद आता है लंग्स, उसके बाद आती है किडनी, उसके बाद आता है ब्रेन। कभी कभी लोगों ने बोला कि तिल्ली भी इंपॉर्टेंट है, लिवर उससे भी नीचे आता है। तो ये जितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, शायद सच्चाई ये है कि आप उसे उतनी इज्जत नहीं देते हैं, आप उसके बारे में उतना समझते नहीं हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप उसको ध्यान से देखें। ये डे एंड नाइट आपके लिए काम करता है, 24 घंटे काम करता है। आपने जो खाया उसके ब्रेकडाउन का जो फूड है उसमें बहुत सारा रोल लिवर प्ले करता है। आपकी बॉडी में इतने इंफेक्शंस होते हैं, उनको फाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके खून में इतनी गंदगी होती है, उसकी सफाई करने के लिए लिवर बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारा काम करता है। यह बिल्कुल सच्चाई है कि बिना लिवर के आप जिंदा नहीं रह सकते। विदाउट लिवर यू कैन नॉट सर्वाइव। दी खुशकिस्मती यही है कि लिवर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। टाइमली इंटरवेंशन से रोका जा सकता है, टाइमली इंटरवेंशन से उनको रिवर्ट किया जा सकता है, इन लिवर डैमेज से बचा जा सकता है। यह बिल्कुल सच्चाई है और यह हमारी खुशकिस्मती है। नाउ, लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोग्रेस कैसे करती हैं? जो लिवर के डैमेज के बहुत सारे कारण हैं, थाउजेंड्स ऑफ रीजंस जिसके चलते लिवर डैमेज होता है। इन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लिवर डैमेज होता चला जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कॉज कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, जो लिवर डैमेज की प्रोसेस है वो 90% टाइम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है और या ऑलमोस्ट एक जैसी है। वो प्रोसेस इसी तरह की है। नंबर 1, अगर लिवर डैमेज होगा तो सबसे पहले लिवर में स्वेलिंग आएगी, जिसे आप कहते हैं हेपेटोमेगेली। ये जो स्वेलिंग आएगी या हेपेटोमेगेली होगी, ये वास्तव में होती इसलिए है क्योंकि लिवर की सेल्स में फैट जमा हो जाता है। दैट इज नंबर 1। नाउ, जब ये फैट जमा होगा तो जो लिवर के सेल्स हैं उनमें कुछ इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो जो स्वेलिंग है वो कोशिकाओं को कुछ कुछ डैमेज करने लगती है। ये जो डैमेज है यूजुअली टेम्परेरी होता है। इस स्टेज को कहते हैं हेपेटाइटिस। तो पहले हुई हेपेटोमेगेली बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, फिर आई हेपेटाइटिस। नंबर 3 पर जब ये हेपेटाइटिस हील होती है तो स्कार्स डेवलप हो सकते हैं। इसको कहते हैं फाइब्रोसिस। ये फाइब्रोसिस विथ टाइम अगर ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर लिया तो लिवर अभी भी रिकवर होने की ताकत रखता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, ये जो स्कार हैं बढ़ते चले गए, तो ये स्कार परमानेंट हो जाएंगे। अगर ये स्कार परमानेंट हुए तो इसका मतलब यह है कि सिरोसिस लिवर की बीमारी डेवलप हो गई। जो सिरोसिस लिवर है, इट बेसिकली इज ए परमानेंट डैमेज। अगर सिरोसिस है इसका मतलब डैमेज परमानेंट है। इन परमानेंट है तो इसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, और चूंकि परमानेंट डैमेज है तो लिवर बहुत सारे काम जो है कर नहीं पाएगा क्योंकि डैमेज तो परमानेंट हो गया है। इन द लास्ट वन इज द लिवर फेलियर। अगर डैमेज परमानेंट है, यू डोंट डू एनीथिंग, तो अल्टीमेटली लिवर फेल होने लगता है। ये जो लिवर फेलियर है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, क्योंकि लिवर अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि लाइफ को बचाना मुश्किल हो जाता है। नाउ, अगर सिम्टम्स को हम ध्यान से देखें तो जो लिवर अगर डैमेज होता है तो शुरुआती स्टेज में वो डैमेज भी हो रहा है तो भी हो सकता कोई सिम्टम ना सामने आए। जो सबसे पहला सिम्टम सामने आता है वो है कि आंख में पीलापन आ जाएगा या बॉडी में पीलापन आ जाएगा, जिसे कहते हैं जॉन्डिस। जिसके साथ आपकी भूख गायब हो जाएगी या भूख कम हो जाएगी। आपको जो स्किन में कभी कभी रेड स्पॉट्स दिखाई देने लगेंगे या पूरे शरीर में आपको खुजली होने लगेगी। तो जॉन्डिस पॉसिबली इज द अर्लीस्ट सिम्टम भूख लगने के अलावा जो अपीयर होता है। नंबर 2, अगर लिवर डैमेज ज्यादा हो गया, लिवर डैमेज आगे बढ़ गया, तो वास्तव में पेट में डिस्टेंशन आ जाएगा। इसलिए क्योंकि पेट में पानी भरने लगता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये जो पेट में पानी भरने लगता है इसे कहते हैं असाइटिस। जब असाइटिस होगी तो साथ में पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, जिसे कहते हैं पीडल एडिमा। कभी कभी पूरी बॉडी में हल्की स्वेलिंग आ जाएगी, जिसे कहते हैं एनासार का। तो पेट में पानी भरेगा,
पांव में सूजन आ जाएगी, पूरे बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी। ये होता ही इसलिए है क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस है या प्रोटीन्स का बनना है वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है, उसके चलते आपके ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होने से जो ब्लड वेसल से जो पानी है वो लीक कर जाता है, तो आपके पेट में भर जाता है, जिसे आप असाइटिस के नाम से जानते हैं। नाउ अगर लिवर की डिजीज को आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो ये वास्तव में अमोनिया आपकी बॉडी के अंदर बढ़ने लगती है। अमोनिया बढ़ेगी तो ब्रेन के ऊपर जाएगी, तो आपका जो बिहेवियर है वो अल्टर्ड हो जाएगा। इसके अलावा आपको अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी आने का हमेशा खतरा हो जाएगा। तो अगर अमोनिया बढ़ेगी तो ब्रेन में जाएगी एंड ब्रेन के फंक्शन डिरेंज हो जाएंगे। ऐसे ही जो लिवर की डिजीज जिसमें सिरोसिस डेवलप हो जाती है, खाने की जो नली है इन खाने की थैली, इसमें कुछ नसें फूल जाती हैं जिन्हें कहते हैं वेरिसेस। जो वेराइसिस होती हैं जो खाने की नली में है उनको कहते हैं ईसोफेजल वेरिसिस, और जो पेट के अंदर होती हैं खाने की थैली में उन्हें कहते हैं फंडल वेरिसिस। ये जो खून की नसें ऐसी फूल जाती हैं, ये प्रेशर से कभी कभी फटती हैं, तो आपको खून की उल्टी होगी जो बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, लार्ज अमाउंट होगी। ये वास्तव में जो वेराइसिस होती हैं उनकी रप्चर होने के चलते होती है। तो हेमेटोमेसिस इज वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस सिम्टम। द नेक्स्ट वन इज द एक्यूट लिवर फेलियर। यह बात बिल्कुल सही है कि लिवर डिजीज धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है, ये धीरे धीरे आगे सालों साल चलती चली जाती है। इन आपका लिवर परमानेंटली डैमेज होकर लिवर सिरोसिस हो जाता है और उसके चलते आपका लिवर फेल होने लगता है। लेकिन कभी कभी लिवर का जो फेल होने का जो क्रम है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ये फास्ट हो जाता है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स बहुत तेजी से आने लगते हैं। जॉन्डिस आई तेजी से, पेट में दर्द होने लगा, पेट में पानी भरने लगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो गई। इसका मतलब आपकी स्किन के नीचे सब चकत्ते होने लगे, नाक से ब्लड आने लगा, मसूड़े से ब्लड आने लगा, और उसके साथ बहुत तेजी से आपकी जो कॉन्शियसनेस है या ब्रेन का जो फंक्शन है वो अल्टर हुआ। इस तरह का जो लिवर फेलियर है वो कभी कभी कुछ दिन या कुछ हफ्ते में ही डेवलप हो जाता है और ये वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो जो लिवर फेलियर होगा, एक तो वो आपको सिरोसिस जैसी बीमारी हुई, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई, वो धीरे धीरे आपका लिवर फेलियर में चला गया, उसके चलते प्रॉब्लम है। लेकिन कभी कभी एक्यूट लिवर फेलियर हो जाता है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपको वायरल हेपेटाइटिस हुई और उसके चलते लिवर फेल हो गया, तो उसमें सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जॉन्डिस लगा के बेहोशी तक। तो जहां तक लिवर डिजीज है, लिवर डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन चार जो सिम्टम्स जो सबसे ज्यादा आपको हमेशा नजर रखने की जरूरत है, वन इज जॉन्डिस, जो पीलापन है आपकी आंख में या शरीर में। नंबर टू इज असाइटिस, जो पेट में पानी भर जाता है या पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है। नंबर तीन जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है, जिससे आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। नंबर चार पर आती है खून की वॉमिटिंग या लेट्रिन में ब्लड आ जाना, जो अंदर जो वेराइसिस हैं उनके बर्स्ट होने के चलते होती है। जो लिवर में जो भी डैमेज की प्रक्रिया है वो बिल्कुल सीक्वेंशियल है, इन द सेंस कि पहले उसमें स्वेलिंग होगी, दैट इज हेपेटोमेगाली, उसके बाद उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, दैट इज हेपेटाइटिस, उसके बाद उसमें स्कार बनेंगे, दैट इज फाइब्रोसिस, और आपने ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर कराया तो इट विल लीड टू सिरोसिस और एक्यूट लिवर एक लिवर फेलियर डेवलप हो जाएगा। तो जहां तक लिवर के सिम्टम्स का सवाल है, उन सिम्टम्स को आपको वॉच करने की जरूरत है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। तो जो लिवर डिजीज के चलते सिम्टम्स आते हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।